क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकाई 4 सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र। टॉपिक है पौधों के लिए जल की आवश्यकता, सिंचाई के स्रोत एवं साधन। जिस प्रकार हमें पोषक हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पोषक हेतु भोजन की जरूरत होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से पाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्या हमें यह पता है कि मृदा से यह पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में लेते हैं? सभी पेड़ पौधे अपना भोजन मृदा में घुले हुए पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि मृदा में जल की कमी हो तो पौधों की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ऐसी दशा में यदि पानी नहीं मिला तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाता है। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता क्यों? नंबर 1, हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। नंबर 2, पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। नंबर 3, पौधों की सभी दैविक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही संभव होता है। नंबर 4 है तेज धूप और गर्मी में लू से बचने के लिए आप अधिक पानी पीते हैं, जबकि पौधों की पत्तियां वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी को हवा में उड़ाती रहती है। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं। नंबर 5 है पौधों के अंदर जब पर्याप्त जल विद्यमान रहता है तो उन पर पाले का असर कम होता है। मृदा में प्रचुर नमी रहने पर ही पौधे की जड़ों में बढ़वार व विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों से अधिक उत्पादन संभव है। जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है गर्मी में मृदा जल के वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसमें फसलों की अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड है मृदा कई प्रकार की होती हैं, जैसे दोमट, चिकनी, बलुई दोमट। अंतिम 2 मृदाओं में पानी जल्दी रिस कर नीचे चला जाता है। ऐसी मिट्टी में फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे धान, गेहूं, आलू व गन्ना। कुछ फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, चना, मसूर, अलसी, सरसों, कुसुम आदि। नंबर 4 है सिंचाई को प्रभावित करने में वर्षा की मात्रा एवं वर्षा का वितरण प्रमुख कारक है। नंबर 5 है मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थ की मात्रा जल की आवश्यकता को प्रभावित करती है। अधिक जैव पदार्थ होने पर जल धारण क्षमता। नंबर 6, जिन फसलों में पोषक तत्वों के आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के स्रोत। किसान अपने खेतों की सिंचाई हेतु जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिंचाई के लिए जल तालाब, झील, नदी, नाले, कुएं और तालाब के तोड़, कुआड़, नलकूप, नहर, शहरों के गंदे नाले से प्राप्त होते हैं। तालाब क्या है? वर्षा ऋतु में जल को संग्रहित इकट्ठा करके खुला गड्ढे नुमा भूभाग तालाब कहलाता है। इसमें एकत्रित जल शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में
सिंचाई में काम आते हैं। तालाब प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। नदी पहाड़ों से बहकर आने वाली जल नदियों का स्रोत होता है। प्रायः नदियों के बहाव को आंशिक मोड़कर उसमें से एक धारा नहरों द्वारा गांवों तक पहुंचाई जाती है। कम सेट से प्रयोग से नदी व नहर से जल को खेतों तक सिंचाई हेतु पहुंचाया जाता है। झरने पहाड़ों में प्रायः बर्फ के पिघलने से जल चट्टानों के बीच से बहता है जो नीचे की ओर गिरता है। पहाड़ों से बिना माध्यम गिरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? झरना। सिंचाई के साधन सिंचाई जल स्रोत से अपने खेतों तक पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, दोन, चरसा, रहट, जैन पंप आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। बेड़ी क्या है? यह एक मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। टोकरी का व्यास लगभग 75 सेंटीमीटर होता है। टोकरी के माध्यम से गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर तथा किनारे आते आते छिछली हो जाती हैं। टोकरी के किनारे पर ढेर से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियां बांध दी जाती है। इसमें पानी उठाने के लिए एक समय 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ढेकली इसे 3 से 4 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकली को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें ढेकली की धूनी पर धुरी के सहारे से 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 से कुछ ज़्यादा भाग रहे। बल्ली के इस किनारे पर रस्सी के सहारे लोहे का चौड़े मुंह वाला बर्तन बांधा जाता है, जिसका पेंदा तिकोना होता है। इस बर्तन को भूमि पर रखते ही पानी अपने आप गिर जाता है। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर का 20 से 25 किलोग्राम का वजन बांध दिया जाता है। ढेकली, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोन क्या होता है? इसमें लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टीन द्वारा निर्मित, मतलब टीन से बना होता है, नाव के आकार का। इसका एक सिरा थोड़ा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है। दूसरा सिरा सकला मतलब पतला तथा मुंह खुला, मतलब मुंह खुला होता है। दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब पानी की वजन ज़्यादा हो जाता है तो 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पानी के स्रोत में समीप गाड़ी गई 2 बल्लियों के बीच लगी धुरी के सहारे लगभग 4 मीटर लंबी बल्ली के एक किनारे पर दोन को बांध दिया जाता है तथा दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे में मिट्टी भरकर बांध दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं चरखा। आपने अपने गांव या आसपास में देखा होगा कि कुएं से सिंचाई करने के लिए चरखा का प्रयोग होता है। कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़ारी रखी जाती है। इस गड़ारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का बड़ा थैला, मतलब मोटा, बांधते हैं, जो कुएं से पानी भर कर ऊपर लाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू
जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। ज्यों ही पानी भरा थैला कुएं के मुंह पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है इसे अपनी ओर खींचकर पानी उछलने के बाद चरखे को वापस कुएं में डाल देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे, और जितना आप लोग पढ़ें उसको प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा।